आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ। मुझे काफ़ी सारे लोग मुझे काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ हो तो बताइए जो हम लोग को हेल्प कर सकता है। और मैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उसको पढ़ लेना, ठीक है। वो जितने भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते रहते हैं, जो एग्ज़ाम में आए थे प्रीवियस ईयर, मैंने उसी के एनालिटिक्स के हिसाब के मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने वहाँ पर आपको लिए प्रोवाइड किए हैं। वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और उसी को आप लोग रिवाइज़ कीजिए और उसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। और आज की इस वीडियो में ये हमारे यहाँ का सिलचर रीजन का वहाँ का कल परसों हालांकि एग्ज़ाम हुआ है, तो मैं आशा करता हूँ इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर आपके इम्पोर्टेंट आने वाले हैं। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके भी जो बोर्ड है, जो भी हो, गुवाहाटी बोर्ड हो या फिर किसी और सेवा बोर्ड हो, उससे ही मिलेगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है उसी के उस जितने चैप्टर जो आपके आ रहे हैं वो सेम चैप्टर हमारे यहाँ पे आए हैं। तो क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से काफ़ी सारे कॉमन पढ़ने वाले हैं, तो मैं उसी क्वेश्चन को मैं अभी आकर दिखाने वाला हूँ। और काफ़ी जो नए नए वीडियो नए जो क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ डिस्कशन वो भी मिल जाएंगे आपको। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो अभी हम लोग ये वाला डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन जो क्वेश्चन आया था, पहले आपको 5 मार्क का एमसीक्यू आने वाला है। आई होप सेम आपके बोर्ड में भी यही आएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट मल्टीपल हेटेरोजेनस नेटवर्क। मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट करने के लिए हेटेरोजेनस मतलब अलग अलग डिवाइस को हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं क्या, राउटर। तो पहला जो आंसर है उसका आंसर क्या होगा, राउटर। फिर पूछा है हाउ मेनी बाइट्स आर डिजर्व फॉर OUI इन मैक एड्रेस। इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका 24। आप सीधे देख लीजिए, अगर आपका मैक एड्रेस का आपका बाइट पूछ रहा है तो कितना होता है 24 का। फिर पूछा है एरे एलिमेंट आर स्टोर इन, क्या होता है एरे एलिमेंट है वो कैसे स्टोर होता है, स्कैटर्ड मेमोरी लोकेशन, सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन, बोथ ए एंड बी और नॉन ऑफ देम। तो स्कैटर तो नहीं होता, वो अलग एक सीक्वेंस मैनर में रहता है। तो आंसर क्या होगा बी, इसका आंसर क्या होगा 2, जो कि है सीक्वेंशियल मेमोरी एड्रेस। क्वेश्चन नंबर डी जो है ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड, बहुत ईजी है, ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरे को क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट ऑफ एन एरे। फिर पूछा है आपका क्वेश्चन, ये थोड़ा ट्रिकी है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरे। एरे कौन सा टाइप का होता है, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, स्ट्रक्ट, एनम, कैरेक्टर, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर जितना भी दिख रहा है आपको ये सब के सब से हम लोग इन सब डाटा टाइप से हम लोग एरे को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। फिर आपको क्वेश्चन पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें पूछा है आपको एन एक्सेस पॉइंट इज यूज टू कनेक्ट। ये तो आपका एक्सेस क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है चैप्टर 1 का किसका क्वेश्चन है, एसएस का। तो आई होप आपको पता है क्या है, टू कनेक्ट वायरलेस नेटवर्क। इसका आंसर होगा टू कनेक्ट वायरलेस नेटवर्क। फिर पूछा है आपको पिंग कमांड क्या है, द पिंग कमांड इज यूज टू, पिंग कमांड करता क्या है, ये भी आपका एक्सेस क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी है। ये क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये भी क्या है एक्सेस क्वेश्चन है। तो पिंग कमांड क्या करता है, कनेक्टिविटी चेक करता है वायरलेस का, ठीक है। और ये क्या है, डैश इज द सेट ऑफ कंप्यूटर एंड अदर यूनिट कनेक्टेड टू ईच अदर। ये क्या होगा, कंप्यूटर नेटवर्क। आंसर क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। फिर पैन स्टैंड फॉर, ये तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, पैन स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर ये ब्लूटूथ, वाईफाई, वाईएमएस आर एग्जाम्पल ऑफ कौन सा टेक्नोलॉजी, ये सब कौन सा टेक्नोलॉजी है, ये सब क्या है आपके वायरलेस टेक्नोलॉजी। दीज आर ऑल आर नोन एज वायरलेस टेक्नोलॉजी। फिर आते हैं आपके ट्रू एंड फॉल्स। इसमें से पहला ट्रू एंड फॉल्स क्या है, इफ द कंडीशन इज द वाइल लूप इज फॉल्स द कंट्रोल कम्स टू द सेकंड स्टेटमेंट इनसाइड द लूप। अगर कंडीशन फॉल्स हो गया वाइल लूप में तो क्या वो नेक्स्ट में जाता है, जी नहीं। अगर वाइल में अगर आपका कंडीशन जो है वो फॉल्स होता है, वो एक्सट्रीमली इफ द कंडीशन इज फॉल्स इन द केस ऑफ वाइल लूप, जो लूप वो डायरेक्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पर वो जम्प नहीं करता, वो सिंपली उस स्टेटमेंट से बाहर निकल जाता है और आ जाता है आपके कंट्रोल के बाहर, मतलब लूप का जो कंट्रोल है उससे बाहर निकल जाता है। तो पहले का आंसर होगा फॉल्स। फिर क्या क्या है, वी कैन यूज एट मोस्ट 3 लूप्स इन ए सी प्रोग्राम। एब्सोल्युटली नॉट, हम लोग एक प्रोग्राम में मल्टीपल लूप्स यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ 4-5 लूप्स इन ए सी प्रोग्राम। वी ऑल आर फेमिलियर विद चैप्टर नंबर 4। वहाँ पर देखा है हमने, हम जो एरे प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे यहाँ पर जो कोड दिख रहा है, यहाँ पर हम लोग मल्टीपल लूप यूज़ करते हैं, 3 लूप्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसका भी आंसर क्या होगा, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। द स्टेटमेंट इनसाइड द डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस। हाँ, मैंने आपको डू व्हाइल लूप को और वो डू व्हाइल लूप का मैंने आपको बताया था, डिफरेंस किया दोनों में। तो जो आपका जो डू व्हाइल लूप में क्या होता है, अगर कंडीशन फॉल्स है फिर भी एक बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट जो आपका जो लूप है एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पर जो बोला है लूप विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस, हाँ एक बार लूप एग्जीक्यूट करता है, चाहे वो फॉल्स हो फिर भी वो एक बार एग्जीक्यूट करेगा। इन डू व्हाइल लूप द कंडीशन इज रिटन एट द एंड ऑफ द लूप। हाँ, आपके डू व्हाइल लूप में क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिख भी रहा है आपको, ये देखिए ये आपका डू व्हाइल लूप है, देखिए कंडीशन एकदम लास्ट में लिखा गया है, ये कंडीशन एकदम लास्ट में लिखा है। तो दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी आपका ट्रू होगा। ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इनसाइड द डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। हाँ, जब कंडीशन फॉल्स होता है वो फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, फिर वो लूप से बाहर निकल जाता है।
तो इसका आंसर होगा आपका ट्रू। ठीक है, फिर आते हैं आपके वन वर्ड आंसर जहाँ पर आपको 8 मार्क मिलने वाले हैं। इट इज़ अ नेम ऑफ कंप्यूटर और एनी कंटेंट डिवाइस इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेम ऑफ कंप्यूटर क्या बोलते हैं हम लोग? इज नोन एज होस्ट नेम। नेम ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज व्हाट? होस्ट नेम। फिर क्या है? इट इज अ सेट ऑफ वेल एस्टेब्लिश टूल दैट डिटरमाइन हाउ टू कंप्यूटर कम्युनिकेट और ट्रांसफर डाटा बिटवीन दैम। इज नोन एज व्हाट? इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ऑल्सो दे आर नोन एज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। देर ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इसका आंसर होगा होस्ट नेम, इसका आंसर होगा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क? काफ़ी ईजी है। 4 टाइप का कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या है? लैन, मैन, वैन, पैन। ठीक है, काफ़ी सारा यहाँ से। विच नेटवर्क आर नॉर्मली स्प्रेड ओवर सिटी और जियोग्राफिकल एरिया। एक सिटी में कौन सा नेटवर्क चलता है? इसका आंसर होगा आपका वैन। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, क्योंकि वो जियोग्राफिकल लोकेशन में है ना, तो वैन होगा। व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ IP एड्रेस? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ IP एड्रेस। क्या है? IPv4 और IPv6। दिस आर द 2 टाइप्स ऑफ IP एड्रेस। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आपका ज़्यादातर मार्क कहाँ से आएगा? क्वेश्चन नंबर आपका ज़्यादातर मार्क आपके चैप्टर 1 से काफ़ी सारा MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं और 1 वर्ड के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आपको चैप्टर 1 से मिलने वाले हैं। फिर व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ लूप इन सी? क्या क्या है? व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। तो ये 3 तरह का लूप है। फिर पूछा है व्हाट आर द लूप इनसाइड अनदर लूप? एक लूप के अंदर और लूप क्या बोलते हैं हम लोग? मैं यहाँ पे लिखते हैं नेस्टेड लूप। जब एक लूप के अंदर और एक लूप होता है उसको क्या बोलते हैं? नेस्टेड लूप। व्हाट डाटा आइटम है टिपिकली कॉल्ड? ये तो ईजी है। डाटा आइटम को क्या बोलते हैं हम लोग? दिस आर नोन एज एलिमेंट्स। फिर वो ये सब क्वेश्चन आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन में अपने जो मैं PDF देने वाला हूँ आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो ये सब हब का क्वेश्चन आ सकता है। टू एग्जाम्पल ऑफ वायर टेक्नोलॉजी क्या क्या है? वायर टेक्नोलॉजी क्या क्या आता है? आपका फाइबर हो गया, ऑप्टिक फाइबर्स, देन आपका इथरनेट, दिस ऑल आर वायर टेक्नोलॉजी। व्हाट इज पैन पता है, होस्ट नेम क्या है, राउटर क्या है, ये सब क्वेश्चन आपको मैं अभी दे दूंगा वहाँ पर, आप इजीली वो सब पढ़ लेना और मैं इसका आंसर भी दे दूंगा आपको वहाँ से। ठीक है, और व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ एक्सेस पॉइंट? डिफाइंड बिटवीन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइंस बिटवीन POP एंड SMTP। POP स्टैंड फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एंड SMTP स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं अपने आपको दे दूंगा और क्वेश्चन भी दूंगा आप वहाँ से डाउन कर लीजिए। और ये जो आपको जो दिख रहा है इसका भी मैं एक फ़ोटो में भेज दूंगा आपको अपने क्या बोलते हैं चैनल पर, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर 2 प्रोग्राम भी आए थे, हमारे यहाँ पर ज़्यादा प्रोग्राम नहीं आते, हो सकता है आपके पास प्रोग्राम आ जाए। तो यहाँ पर 2 प्रोग्राम दिख रहा है आपको, तो इस तरह का प्रोग्राम आता रहता है। तो प्रोग्राम जो काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, तो आपको इसका सब करके जाना है। तो आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।